नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश कुमार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे एसएससी जेई एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, एसएससी जेई का नोटिफिकेशन जारी हुए 15 दिन हो गए हैं, यानी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन होता है उसको स्टार्ट हुए 15 दिन हो चुके हैं, यानी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया। उसकी लास्ट डेट क्या है? 30 अक्टूबर तक। आप 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अब केवल मात्र 15 दिन ही शेष रह गए हैं। मैं आज सब इस वीडियो में बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, क्या क्या क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो स्पेशली हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। तो आप शुरुआत करते हैं वीडियो का। सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर एसएससी जेई। तो एसएससी जेई के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स वो हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। इसके अलावा कौन एलिजिबल हैं? जिन्होंने बीटेक या फिर एएमआई किया है। एमआई स्टैंड्स फॉर एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। तो बीटेक भी इन्हीं ब्रांच से रिलेटेड होगा, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमने बात कर ली। ऑनलाइन की लास्ट डेट क्या है? ध्यान रखिएगा, 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर के पहले आपको ऑनलाइन करना है। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट दी रखी है फर्स्ट पेपर की मार्च में दे रखी है, यानी मार्च 2021 में पहला पेपर होगा। तो दूसरा पेपर के लिए अभी तक कोई डेट नहीं है क्लियर। अगर होगी भी तो वो टेंटेटिव होगी या फिर एक्सटेंड कर जाएगी। अगर एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्री और मेंस दो कैटेगरी में, दो पार्ट में इसका एग्ज़ाम होता है। प्री 200 मार्क्स का होता है और मेंस जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो प्री में आपके 200 नंबर का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर, और मेंस में 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। तो जो प्री होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल में जो होता है वो तो आपके ब्रांच से रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। और जो नॉन टेक्निकल होता है उसमें क्या होता है? 2 चीज़ें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और दूसरी चीज़ क्या रहती है? जनरल अवेयरनेस। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम एक बार ऐसे भी देख सकते हैं आप। पेपर फर्स्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या रहता है? जनरल इंटेलिजेंस 50 नंबर का, जनरल रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस 50 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का। 50-50 नंबर के 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। पार्ट ए जो होता है वो होता है सिविल इंजीनियरिंग या सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। सेकेंड पार्ट जो होता है पार्ट बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और पार्ट सी क्या होता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ये होता है 100 नंबर का पार्ट। तो ये हो गया टेक्निकल पार्ट, और पहला क्या था? नॉन टेक्निकल पार्ट। तो अगर हम कुछ पिछले साल के कुछ 2 सालों के कट ऑफ के बारे में कंपैरिजन करें तो कट ऑफ आप देख सकते हैं 2017 और 18 का। 2017 का कट ऑफ ओबीसी की अगर बात की जाए तो फर्स्ट पेपर का 133.25 नंबर गया था, और पेपर फर्स्ट प्लस सेकेंड यानी कि जो पोल्ड मेरिट बनती है सेकेंड पेपर देने के बाद वो कट ऑफ गया था 299। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पहला पेपर हमने बताया 200 नंबर का, दूसरा पेपर बताया 300 नंबर का। तो पहला पेपर आपने देखा कि उसमें कट ऑफ कितना गया? 133, और सेकेंड पेपर में कट ऑफ कितना टोटल फर्स्ट और सेकेंड का? 299। मतलब कितना कम नंबर आप सेकेंड पेपर में भी गेन करें तब भी आप कर सकते हैं। बट आपको स्कोर किस में करना है? फर्स्ट पेपर में, यानी जो आपका पहला प्री होगा उसमें आपको स्कोर करना है। उसी से आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। मतलब अगर आप फर्स्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आप मेंस में जाएंगे। तो फर्स्ट में आपका स्कोर करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम बात करें अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की, तो पेपर फर्स्ट का कट ऑफ कितना गया है? 136 नंबर, और पेपर सेकंड का कट ऑफ यानी फर्स्ट और सेकंड का मिला के जो बनता है वो 303 नंबर। तो यहाँ पे भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। अगर यही कट ऑफ 2018 की बात की जाए तो 2018 में पेपर फर्स्ट का कट ऑफ ओबीसी का 149.3 और अनरिजर्व का 152। देखिए कितना इंक्रीज़ कर गया। तो जितना आसान आप समझते हैं इतना आसान ये पेपर है नहीं, यानी एसएससी जेई का एग्ज़ाम, इसीलिए इसको मिनी आईईएस भी कहा गया है। तो और उसमें पेपर सेकंड का जो कट ऑफ है 2018 में कितना है? 255। तो यहाँ पे भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। अप्रॉक्स आपको कितना 110 नंबर सेकेंड पेपर में ही गेन करना पड़ा।
लेकिन आप फर्स्ट पेपर में कितना गेन करते हैं, 149 नंबर, तब जाके आप सेकंड पेपर के लिए यानी मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्री है वो कितना इम्पोर्टेंट है इन द कंपैरिजन ऑफ मेंस एग्ज़ाम। तो प्री में क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ स्ट्रेटजी बता रहे हैं, जो स्ट्रेटजी आपको ध्यान में रखनी है। तो स्ट्रेटजी क्या है, अब देखिए इसमें क्वालिफिकेशन में हमने क्या बताया, आपका बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं। तो दोनों जब एलिजिबल हैं तो आपका कंपटीशन किससे है, आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ बीटेक स्टूडेंट से है, ना कि डिप्लोमा स्टूडेंट से। जो गेट की तैयारी भी करते हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी भी करते हैं, वो भी क्या एसएससी जेईई के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है, आपको इस प्रकार से प्रिपरेशन करना है कि गेट और ईएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वन लाइनर, वो आपको तैयार करना है इसमें। तो आप सिर्फ एकेडमिक अगर डिप्लोमा किया है आपने, तो सिर्फ एकेडमिक बेस पे आप इसमें सिलेक्शन तो कतई नहीं ले सकते हैं, आपको गेट लेवल का भी इसमें सिलेबस जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एसएससी जेईई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं वो उनके बारे में। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है और सिंगल सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स से आप अधिकतम नंबर अर्जित कर सकते हैं। और सेकंड सब्जेक्ट है आपका थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, फोर्थ सब्जेक्ट है इंटरनल कंबशन इंजन, अगला सब्जेक्ट आपका हीट एंड मास ट्रांसफ़र, अगला सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, अगला सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन्स, उसके बाद मैकेनिक्स और उसके बाद डिज़ाइन, मशीन डिज़ाइन। सीक्वेंस में रखा है तो इनको वेटेज के आधार पर ही सीक्वेंस में रखा है, मतलब किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने पहले रखा है। वैसे तो फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल पार्ट से दोनों से बराबर क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, और थर्मल पार्ट में आपको 4 सब्जेक्ट इंक्लूड करने पड़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इंटरनल कंबशन इंजन एंड हीट एंड मास ट्रांसफ़र। तो इन 4 की अपेक्षा आप अगर एक सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स देखें तो उसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं, और इन चारों सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया जाए तो लगभग 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा रहने वाला है, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद ही आपका थर्मल पार्ट, थर्मल में ही चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं, कौन कौन से, थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, आईसी इंजन, एचएमटी। उसके बाद अगर बात की जाए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की, तो ये उनके इन दोनों सब्जेक्ट्स के बाद इंपॉर्टेंस रखता है। अगला हम अगर बात करें क्वेश्चन वाइज एनालिसिस देखें तो फ्लूइड मैकेनिक्स से 100 में से यानी 100 नंबर का टेक्निकल पार्ट होता है, उसमें 100 में से कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से आते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं और एनालिटिकल भी होते हैं। मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी मिल जाएंगे, वन लाइनर भी मिल जाएंगे। बट आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको तैयारी करनी है तो ईएससी और गेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तब आप जाके एसएससी जेईई क्वालिफाई कर पाएंगे। अगले सब्जेक्ट की बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, इंटरनल कंबशन इंजन एंड हीट एंड मास ट्रांसफ़र। इन चारों सब्जेक्ट से अप टू 40 नंबर्स का पूछा जाता है, यानी अप टू 40 क्वेश्चंस इन चारों सब्जेक्ट से आते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, बट प्रीवियस ईयर्स के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे और उनमें क्वेश्चन काउंट करेंगे सब्जेक्ट वाइज, तो आपको ये क्राइटेरिया मिल जाएगा। अगला सब्जेक्ट जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, इसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन, तो ये भी काफ़ी वेटेज रखता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगले सब्जेक्ट की अगर बात करें हम तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से 4 से 6 क्वेश्चन। अगला पेपर जो आपका है, अगला सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन्स, इससे 5 से 8 क्वेश्चन, मैकेनिक्स से 5 से 8 क्वेश्चन, और उसके बाद मशीन डिज़ाइन से भी आपके 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप काउंट करें तो लगभग 90 से 100 या 105 क्वेश्चन से बन रहे हैं। तो इनमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, बट ये क्राइटेरिया हमने जो रखा है वो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को ये रखा है हमने। तो अब बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। तो बुक्स, अगर आप फ्रेशर हैं यानी आपने अभी एसएससी जेईई का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया या फिर अप्लाई करने वाले हैं, या फिर आप अभी पास आउट हुए हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी बेसिक के लिए आर.एस. खुरमी की मैकेनिकल इंजीनियरिंग बुक सबसे बेस्ट रहेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें रहेंगे, बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चन भी थोड़े रहेंगे, मीडियम लेवल तक। हाई लेवल के लिए आपको आगे बताएंगे हम, पहले आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आर.एस. खुरमी इज़ द बेस्ट बुक फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमें हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।